ये मेरी स्क्रीन पर एसआईआर का फॉर्म है और एसआईआर नहीं, ये सर दर्द है बीएलओ के लिए, वोटर्स के लिए, सबके लिए। तो छोटा सा फॉर्म है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस फॉर्म को भरने में। तो वीडियो में बताऊंगा आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप ये फॉर्म भरना है। और एसआईआर आप घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, लास्ट तक बने रहे वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म कैसे भरना है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बीएलओ ने आपको इस तरीके का एक फॉर्म दिया होगा जिसमें निर्वाचक का नाम और उसकी डिटेल्स होंगी। साइड में आपको एक फोटो चिपका हुआ होगा और फोटो के पास में सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये वर्तमान फोटो चिपकाएं। यहाँ आपको अपना फोटो चिपका देना है। इसके बाद आता है ये जन्म तिथि। तो जन्म तिथि वाले कॉलम में आप लिख देंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि लिख देंगे। इसके बाद आधार संख्या है, तो ये वैकल्पिक है, लेकिन आपको आधार नंबर अगर आपके पास है तो आपको लिख देना है ये। इसके बाद अगला है मोबाइल नंबर, तो यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। इसके बाद पिता अभिभावक का नाम, तो यहाँ अपने पिता का नाम आप डाल देंगे। पिता या अभिभावक की एपिक आईडी संख्या, तो एपिक आईडी संख्या देखो वोटर आईडी संख्या में मिल जाएगी आपको। ठीक है, एपिक आईडी यहाँ लिख देंगे। माता का नाम है अगला, तो आगे माता का नाम आप यहाँ लिख देंगे और माता का एपिक संख्या, तो ये आप भी यहाँ अपनी एपिक संख्या लिख देंगे, माता की एपिक संख्या लिख देंगे। इसके बाद है पति या पत्नी का नाम, अगर पत्नी भर रही है तो पति का नाम लिख देंगे। ठीक है, ये इसके बाद है पति या पत्नी की एपिक संख्या, तो एपिक संख्या लिख देंगे। अब दो कॉलम हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन्हीं में है। एक है मतदाता सूची में मतदाता का विवरण और दूसरा है मतदाता संबंधी का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार। अब इन दो कॉलम में अगर आपका नाम 2003 के एसआईआर में है तो आपको ये कॉलम भरना है मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। अगर आपका नाम 2003 के एसआईआर में नहीं है तो आपको ये कॉलम भरना है जिसमें लिखा है संबंधी का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार। अगर आपका नाम 2003 के एसआईआर में नहीं है तब भी आपको घबराना नहीं है। तो आपका नाम नहीं है तो अपनी माता का नाम होगा, पिता का नाम होगा, दादी का या दादा का नाम होगा। तो आप अब ये जान चुके हैं, कंफ्यूजन दूर हो चुका है कि आपको कौन सा कॉलम में भरना है कौन सा नहीं। अब बात करते हैं भरने की। तो सबसे पहले देखो यहाँ निर्वाचक का नाम है, तो निर्वाचक यानी वोटर का नाम यानी जिसका फॉर्म है उसका नाम भर दिया जाएगा। एपीआईसी संख्या भर देंगे यहाँ। इसके बाद मतदाता सूची में संबंधी का जो नाम है वही नाम आपका यहाँ लिखा जाएगा। 2003 की लिस्ट के अनुसार आप ये लिखेंगे। उसका संबंध क्या है, संबंध लिख देंगे। इसके बाद जिला लिख देंगे, सूची में जो जिला होगा उस सूची में राज्य का नाम जो होगा, जो सूची के अनुसार ही राज्य का नाम लिख देंगे। सूची के अनुसार ही आपको निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखना है और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या भी सूची के अनुसार ही लिखनी है, भाग संख्या और क्रम संख्या। इसके बाद आते हैं अगले कॉलम पर। तो अगले कॉलम में क्या है, नाम लिखना है। जिस संबंधी का आप विवरण दे रहे हैं उसका नाम लिखना है आपको, माता का, पिता का, दादी का, दादा का। उनकी एपिक संख्या अगर उपलब्ध हो तो लिख देंगे। संबंध का नाम लिख देंगे। जो निर्वाचक के जिन संबंधी का आप विवरण दे रहे हैं उनका संबंध 2003 के एसआईआर के अनुसार लिखेंगे ये भी, और उनका संबंध लिख देंगे, ये भी 2003 के एसआईआर के अनुसार लिखेंगे। जिला लिख देंगे, 2003 की लिस्ट के अनुसार ही आपको ये जिला लिखना है और इसी लिस्ट के अनुसार आपको राज्य का नाम लिखना है। फिर जो लिस्ट में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम है वो लिख देंगे, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या वो लिख देंगे, भाग संख्या लिख देंगे और क्रम संख्या लिख देंगे। ये सब आपको लिस्ट में सबसे ऊपर मिल जाएगी। मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ ये लिस्ट मिलेगी, कैसे आपको ये लिस्ट डाउनलोड करनी है घर बैठे ही। इसके बाद आपको ये मतदाता को या घर के वरिष्ठ सदस्य को अपने साइन करने अंगूठा लगाना है, या और उसका तिथि के साथ मतलब डेट भी नीचे लिख देनी है। फिर बीएलओ के हस्ताक्षर करवा ले हैं, यानी एक दो फॉर्म भरने हैं आपको सेम, एक में आपको रिसीविंग ले लेनी है और बीएलओ के पास जमा कर देना है। भरने के बाद इस तरह कुछ फॉर्म दिखाई देगा। अब बात करते हैं अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो उस लिस्ट आपको कैसे निकालनी है।
तो सबसे पहले गूगल पर जाएंगे, गूगल पर सर्च करेंगे ceo.up.nic.in। जब इस पर क्लिक करेंगे आप तो कुछ इस तरह से ये पेज खुल जाएगा और ये वेबसाइट आ जाएगी। CEO उत्तर प्रदेश पर क्लिक कर लेंगे। इस क्लिक पेज खुलते ही आपको इस तरह से दिखाई देगा। इसमें ये इलेक्ट्रो रोल PDF 2003 पर क्लिक करना है। इसके बाद कुछ इस तरह से पेज खुलेगा और जहाँ पर एक ऑप्शन है सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट का और दूसरा है सिलेक्ट AC यानी असेंबली। तो आप सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट की आपको लिस्ट निकालनी है। 2003 में आपने कहाँ वोट किया था, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में वोट किया था, तो हमने एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया। फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद असेंबली आ जाएगा यानी विधानसभा। तो विधानसभा जो भी आपकी विधानसभा थी 2003 में, वो विधानसभा आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको ये सर्च पर क्लिक कर देना है। सर्च पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके गांव की ये बहुत सारे गांव आ जाएंगे। निर्वाचन क्षेत्र में जितने गांव हैं उतने गांव आ जाएंगे। इनमें से आप अपना गांव देख लेंगे, बूथ देख लेंगे और जो डाउनलोड है उसके सामने, तो डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो एक कैप्चा आएगा। अब इस कैप्चे में ये कैप्चा डाल देना है आपको। जैसे ये NYZCB, ये हमने कैप्चा डाल दिया है। अब ये कैप्चा डालकर आपको सबमिट कर देना है। जब ये कैप्चा डालकर आप सबमिट कर देंगे, सबमिट कर देने के बाद SIR 2003 की लिस्ट खुलकर आ जाएगी। ये देखिए लिस्ट डाउनलोड हो गई है। अब इसको ओपन कर लेंगे। इसके बाद ये इस तरह से कुछ ये लिस्ट आ जाएगी। ये लिस्ट आ गई निर्वाचक नामावली 2003। ये 2003 की लिस्ट है, 2003 की लिस्ट आ गई है। इस लिस्ट में आप सबसे पहले यहाँ से आप विधानसभा क्षेत्र की संख्या निकाल लेंगे। ये संख्या कितनी है, 10 है, तो 10 निकाल लेंगे, विधानसभा क्षेत्र का नाम और संख्या। और यहाँ से आप निकाल लेंगे राइट कॉर्नर से भाग संख्या। इसके बाद आगे चलकर नीचे जब आप चलेंगे लिस्ट में देखेंगे तो लिस्ट में देखो यहाँ से आप सीरियल नंबर निकाल लेंगे वोटर का। तो ये क्रम संख्या निकाल लेंगे यहाँ से। ये पहचान पत्र संख्या है EPIC ID और ये संबंध है और ये है संबंधी का नाम। तो इसी 2003 की लिस्ट के अनुसार ही आपको संबंध और संबंधी का नाम आपको यहाँ लिखना है। पहले आप 2003 में आप अदर स्टेट में रहते थे तो कैसे आपको लिस्ट निकालनी है वो देखिए। ECI-government.in UP पर जाएंगे, पहले साइट खोल लेंगे। इसके बाद सबसे पहले जो ऊपर साइट आएगी इस पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपको दिखाई देगा। इस पर सर्विसेज में जाएंगे। सर्विसेज में जाकर ये सर्च योर नेम इन लास्ट SIR यहाँ। अब यहाँ आप देखेंगे कि सर्च इन लास्ट SIR E-roll, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर इसके बाद स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, असेंबली यानी विधानसभा सेलेक्ट कर लेनी है। और पोलिंग बूथ आप इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे, अपने पोलिंग बूथ सेलेक्ट कर लेंगे, पोलिंग स्टेशन। इसके बाद आपको व्यू पर क्लिक करना है और यहाँ आप देखेंगे कि PDF डाउनलोड हो जाएगी और PDF डाउनलोड होकर आप इस PDF से तो फॉर्म भरने के लिए चाहिए विधानसभा क्षेत्र, और फॉर्म भरने के लिए जो भी डिटेल चाहिए वो आपको मिल जाएंगी। विधानसभा क्षेत्र की संख्या और भाग संख्या। नीचे करेंगे आप तो आपको ये वोटर के क्रम संख्या और ये EPIC ID, संबंधी का नाम, सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी इस PDF से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू।